सीएम योगी की गर्मी वाले बयान पर अखिलेश का पलटवार। पहले फेज के चुनाव की हवा से योगी की भाषा बदली। अखिलेश ने कहा, योगी सीएम है, कंप्रेशन नहीं जो ठंडा कर देंगे। हम गर्मी नहीं, नौजवानों की भर्ती की बात करेंगे। अखिलेश ने कहा, अपराध के नाम पर सरकार झूठ ना बोले, डायल 100 को बर्बाद किया। क्या कहा उन्होंने, सीधे प्ले ऑन करें। पता नहीं मुख्यमंत्री क्यों भाषा बदल रहे हैं, और मुझे लगता है कि जो हवा चल रही है पहले चरण में, यहाँ के लोगों ने ऐसी हवा चलाई है कि भारतीय जनता पार्टी और खासकर मुख्यमंत्री जी, उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहा जाए। वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो कोई कंप्रेसर थोड़ी है कि हमें ठंडा कर देंगे। जो लोग कह रहे हैं, गर्मी की बात कर रहे हैं, हम उन्हें भरोसा दिलाना चाहते हैं कि गठबंधन की सरकार बनेगी तो भर्ती दी जाएगी, भर्ती खोली जाएगी। गर्मी नहीं, भर्ती। मैं सीधे चलूंगा यहां पर। राहुल देव सर मेरे साथ मौजूद हैं, ये दोनों खबरों को। राहुल सर, देखिए, हम बार बार इस बारे में बात कर रहे हैं कि मुद्दे कहां चले गए चुनाव में, लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि अब सिर्फ रिएक्शन और काउंटर रिएक्शन पर यह चुनाव चल रहा है? ज्यादातर जो इश्यूज टिकट डिस्ट्रीब्यूशन से पहले थे, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के बाद चीजें एकदम बदल गई हैं, इश्यूज एकदम चेंज हो गए हैं। वो तो देखिए, बदलते रहते हैं, क्योंकि लगातार एक ही मुद्दे पर तो चुनाव कोई लड़ता नहीं है, तो नए नए मुद्दे आते रहते हैं और क्रिया प्रतिक्रिया चलती है। इस समय तो बहुत ज़्यादा चल रही है और ये बहुत स्वाभाविक है। जब कोई एक बड़ा नेता विपक्ष के बारे में, दूसरी पार्टी के बारे में कुछ कहता है, तो उस पार्टी के लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो उसका जवाब दे, यानी उसका नेता जवाब देते हैं। उस जवाब से फिर कोई उसका और जवाब आता है। तो ये जवाबी जो कव्वाली है, ये कव्वाली की जुमलेबाजी चुनाव में ये बहुत ज़्यादा चलती है, बहुत ज़्यादा अति हो जाती है, और ये राजनीति में वैसे भी आमतौर पर चलती ही रहती है। तो हमें इस पर कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और हम ये भी देखते ही हैं कि जितनी ज़्यादा तेज चुनाव की सरगर्मी होती है, तापमान बढ़ता जाता है, उतने ही भाषा का स्तर भी नीचे होता जाता है, जिसके उदाहरण भी हम दोनों ओर से इस बीच हमने खूब देखे हैं, अब भी देख रहे हैं। तो इससे लोगों के दिमाग पर क्या असर पड़ता है, क्या लोग अपनी राय बदलते हैं, क्या इससे मतदान अगर मैं आपको थोड़ा सा एक चीज रोक के पूछना चाहूं, लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता ये काफी मैटर करता है कि इसमें कौन लीड ले रहा है, कि कौन किस? देखिए, अगर ऑपोजिशन लीड ले रहा है तो समझ में आता है, एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भी, लेकिन अगर अपोजिशन रिएक्टिव मोड में ज्यादा है तो क्या ये आपको ऐसा नहीं लगता है कि एक चिंताजनक इशू हो जाता है? निश्चय ही है, और मैं इस बात से सहमत हूं कि जो जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग हैं, जो मुख्यमंत्री हैं या केंद्र में मंत्री हैं या राज्य में मंत्री हैं, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो दूसरी सभी पार्टियों से और विपक्ष से ज्यादा जिम्मेदारी दिखाएं, मर्यादा दिखाएं और उसका पालन करें। तो और एक पद की गरिमा जो होती है, उसका पालन होना ही चाहिए। मुझे लगता है कि ये जो बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, इसको सभी भूल गए हैं लोग, और हम पा रहे हैं कि इस समय बीजेपी के लोग, जो सत्तारूढ़ पार्टी है यहाँ भी और वहाँ भी, दोनों जगह पर, उससे जितनी ज्यादा आक्रामकता, भाषाई आक्रामकता हमको दिख रही है, वो अशोभनीय है, वो अच्छा नहीं है। और जाहिर है कि वो जब ऐसी सत्ता पक्ष के लोग बोलेंगे तो जवाब तो देगा ही विपक्ष उसका। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि अभी विपक्ष ने भाषा को और मर्यादा को और गरिमा को एक मुद्दा बनाया है, तो हम आशा करें कि इसका कुछ असर पड़ेगा उनके खुद के ऊपर भी और दूसरे पक्ष के ऊपर भी। पॉइंट टेकन सर। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए, कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।